नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पार्टी है, वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आप सरकारी खजाने से वोट बंधुआ बनाओ, लोगों को वोट लो और देश को अंधकार में धकेल दो। आप संवेदनशील कब होंगे? ये कब मानेंगे कि भारत आपका देश है? आप इसको नर्क जहन्नुम में क्यों धकेल रहे हो? हिमाचल पूरा तबाह हो गया, उसे आप 1500 करोड़ दे रहे हैं और बिहार में आप पैसा बांट रहे हो क्योंकि वहां आपको वोट चाहिए। जिस तरह से धमकी दे दे के लोगों को लूटा जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है। पैसे लो और वोट दे जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना बनाई अपने स्तर पर, वो थी कि जनता लोकतंत्र को बंधुआ बनाओ, पैसे दो और वोट पाओ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में यह कहकर सनसनी फैलाई है कि उनकी मदद अब तो केंद्रीय चुनाव आयोग भी कर रहा है, यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग में भी राहुल गांधी के मददगार हैं। उनकी इस बात के बाद, उनके इस खुलासे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नींद उड़ी हुई है और वो हरिराम नाइयों को खोज रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी सख्ते में है, केंद्र की सरकार कठिनाई में है, क्योंकि राहुल गांधी का जो निशाना है वो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उनके पूरे कुनबे पर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है ही है। और वे बार बार कह रहे हैं कैसे चुनाव जीते जाते हैं, कैसे गड़बड़ियां होती हैं, इससे लेकर वे सारा कुछ। अब तो वो अभी बार बार ये भी दोहरा रहे हैं कि जल्दी ही वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और उसके आगे भी कोई बड़ा बम फोड़ा जाएगा, उससे ऊपर जो बम है वो सब चल रहा है। अब जैसा मैंने कहा, खोजबीन जारी है, लेकिन इन सब के बीच ऐसा लगता है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी को अब राहुल गांधी जैसे जो उनके राजनीतिक दुश्मन हैं या जो विपक्ष है उसकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके अपने घर में भी मुश्किलें पैदा करने वाले कम नहीं है। और हम देखते हैं कि उनके अपने घर से क्या कुछ बयान होते हैं, क्या कुछ नहीं होते हैं। कभी नितिन गडकरी पे आक्षेप लगते हैं, तो कभी ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और खुद मोदी काबीना में है, शिवराज सिंह चौहान को कटघरे में खड़ा किया जाता है। खैर, ये सब राजनीति है अपनी जगह, लेकिन जो मैं बात कहता हूं कि उनके अपने जो घर में कठिनाई पैदा करने वाले कम नहीं है। अभी यक्ष प्रश्न यदि कुछ है मोदी जी के सामने तो बिहार है। बिहार में चौसर बिछी हुई है, अब कुछ ही वक्त शेष है जब वहां इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होना है। उसके पहले सारा कुछ साधने की कोशिश है, वहां बाजी जो है हाथों में आ नहीं रही है। जो भी कार्ड्स खेले जा रहे हैं वो कार्ड्स पिट रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इन सब के बीच आज 26 तारीख का है, आज 26 सितंबर है और मोदी जी ने वर्चुअली आज फिर बिहार से जो है वो खातिब हुए थे और वहां उन्होंने काफी ऐलान किए हैं, घोषणाएं की हैं। और ये भी निकल कर आया जो है अब तो वोट कैसे खरीदना है और खुलेआम खरीदना है। कोई है ना कि डर काहे का, जब चुनाव आयोग आपके साथ है तो डर काहे का। कैसे वहां खजाने का मुंह खोल दिया गया। गरीब बिहार है जहां बहुत मुश्किलात है, लेकिन फ्री भी चल रहा है। बेतहाशा तरीके से नीतीश कुमार पैसे बांट रहे हैं। और अब ये हुआ है आज 70 लाख से कुछ ज्यादा महिलाएं वहां जो वोटर है, महिला वोटर, उन्हें 10,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जा रहे हैं, सीधे दिए जा रहे हैं। यानी कि आप पैसे लो वोट दो, इस तरीके का कुछ है। लेकिन उधर मोदी जी बिहार में साध रहे हैं वोटों को, महिला वोटरों को, देश की जो आधी आबादी है। हमने देखा था मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 2023 का चुनाव कैसे पलटा था। राज्य विधानसभा जो 5 राज्य थे उसमें शिवराज सिंह चौहान का वो दांव लाडली बहने जमकर चला था और खूब चला था। और उसमें फिर आरोप आक्षेप बाद में लगे कि कैसे चुनावों को मैनेज किया है, कैसे वोट गड़ाने बटाने का खेल हुआ, कि घटाए गए बढ़ाए गए। वो अपनी जगह है। अब वो राहुल गांधी एक के बाद एक प्रमाण रख रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी कुछ प्रमाण निकले, वो सब अपनी जगह। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी खेल जमाने की कोशिश में, और उनके अपने घर के लोग, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, उनका एक ऐसा बयान निकल कर आया है कि उसके बाद बवाल मचा हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो उसकी गूंज धूम है ही, और वो दिल्ली तक पहुंचा हुआ। और कहीं जो ये महिलाओं को, जो आधी आबादी को साधने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लंबे वक्त से कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते ही उनके जो सारे के सारे वो गिनाते हैं कि उनके जो एजेंडा में गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं। तो ये जो है महिलाओं को लेकर पलीता लगा दिया है कि मोदी जी ने साधा बिहार में, और जो नेताजी ने लगा दिया पलीता जो कैसे जो आधी आबादी है उसको कह दिया कि आप तो गुलाम हो हमारे, हम आपको पैसे देते हैं, पैसे देते हैं तो आपको आना पड़ेगा, कोई कटाई नहीं। अभी खेती धंधे का वक्त है कि अभी फसल कट रही है, चाहे सोयाबीन हो चाहे धान हो। कह रहे हैं साहब भैया छोड़िए, फरमान हमारा है, हमारे नेता आ रहे हैं, पहुंचिए आप। तो आज जो है
ये जो मसला है ये छाया हुआ है कि उधर मोदी जी ने साधा और नेताजी ने इधर बीजेपी के बिगाड़ दिया खेल। तो इसी पर बात करेंगे, चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास, सीधे उनको जोड़ेंगे। हम सीधे जोड़ते हैं उनको, जुड़ गए हमसे, मेहमान होते हैं जुड़ गए हैं अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। और मैं विदिशा जिले की जो कुरवाई विधानसभा सीट है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, और यहां से हरिराम सप्रे साहब विधायक हैं। बड़े उन्होंने तल्ख अंदाज में कह दिया है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुफ्त में 1250 रुपए सरकार आपको देती है, काम काज बंद, मुख्यमंत्री की सभा अटेंड, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? संजीव जी, ये जो विधायक जी ने जो कहा है, नाम ही उनका हरि राम, हरि भी है और राम भी है, उन्होंने एकदम सच बोला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, उसने एक परंपरा शुरू की कि जिनको वो कोई भी लाभ दे रही है सरकारी खजाने से, उनको वो अपने गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहती है। राजा मानो, जो जब जरूरत पड़े तब खड़े हो जाओ, और इस काम में पटवारी लगाए जाते हैं। इस बार तो सीधे विधायक जी आ गए। विधायक जी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया। तो सीधी सीधी बात जो है वो यही है कि आपको पैसा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो आपके राजा हैं, आपको उनके यहाँ चलना पड़ेगा। भले ही धान और सोयाबीन का टाइम है कटाई का, कोई जरूरत नहीं, पैसा मिल तो रहा है, 1250 रुपया महीना मिल रहा है। अब ये जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि ये सीधी सीधी, क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान ये योजना विधानसभा चुनाव के पहले लाए थे, तब हमने सबने सवाल पूछा था कि इसका क्या मतलब है। और मैं आज भी कहता हूं कि आप कर्ज लेके 1250 रुपया सिर्फ वोट खरीदने के लिए दे रहे हो, क्योंकि अगर आप पैसा खर्च करें उस लाडली बहन के बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए जो चीजें जो हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, उसको पढ़ाई अच्छी मिले, उसको दवाई अच्छी मिले, उसको रोजगार मिले, उसके पति को पटवारी लूटे नहीं, ये चीजें कर दो तो अपने आप लोग साथ खड़े होंगे। लेकिन नहीं, 1250 दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको राजा साहब आ रहे हैं, आपको वहां खड़े होना पड़ेगा, वहां उनके हुजूर में आपको जोहार करना पड़ेगा, आप वहां जाके आपको मुजरा करना पड़ेगा। और ये बात अरुण जी अनुमति दे तो मैं बयान सुना दूं उनका, अगर आपकी अनुमति सुनाऊं बयान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं उनका जो ये है हरि राम सप्रे, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, ये मंच से कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, पहले बताऊं सुनाने के पहले कि 27 तारीख, आज 26 तारीख है, कल 27 है, कल मुख्यमंत्री जी विदिशा जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और ये जो साहब हैं हरिराम सप्रे साहब, बीजेपी के विधायक साहब, ये मैं लोगों को, उन्होंने बहुत सारी सभाएं की, भीड़ जुटाना है। और जो भी अरुण दीक्षित साहब कह रहे हैं ये फैक्ट है, अकेले ये लाडली बहनें नहीं, अब जो जो लाभार्थी हैं मध्य प्रदेश में, अब तो ये भी बच्चों को, और केवल ये मध्य प्रदेश का नहीं है, जब माननीय मोदी जी जाते हैं देश में अलग अलग हिस्सों में, तो आप देखते होंगे कैसे धूप में मुरझाए बच्चे खड़े रहते हैं, क्या क्या हालत होती। चलिए पहले सुनिए हरिराम सप्रे साहब को कि वो क्या फरमा रहे हैं और कैसे धमका रहे हैं, सुनिए आप। 3650 रुपए के फ्री फंड तो हमारी सरकार बंद करो, कम से कम उनकी भी बात हो, मैंने कम से कम वहां जाकर मुख्यमंत्री की गाड़ी किया हुआ है। एक दिन सब काम बंद हो गए, मेरे ड्रोन चले, वो कटाई कहीं हो सकते तो समझ नहीं मुझे हुआ, कोई कटाई नहीं हो। फिर देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मुंह पे एक तो सर्च लाए थे जो बता दो 350 किलोमीटर तक कैच कर मेरे खड़े हैं, तो सब जगह देख लो कौन का। अरुण जी सुन लिया आपने बयान। और मैं ये भी दर्शकों को बता दूं कि अभी जो है 1250 रुपए महीना ये दे रहे हैं और 2 साल होने वाले हैं इस योजना को। अभी खर्च होता है 1551 करोड़ रुपए प्रति माह, और दिवाली से खजाने का जो बोझ है बढ़ के हो जाने वाला 310 करोड़ बढ़ेगा 1861 करोड़ रुपए प्रति माह, क्योंकि 1500 करने वाले। और दोस्तों दर्शकों यही बता दूं कि मध्य प्रदेश पर भारी भरकम कर्ज है, हर माह 5,000 करोड़ का कर्ज, जब से मोदी ने सत्ता संभाली तब से 5,000 करोड़ हर महीने ले रहे हैं। 4.80 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पे हो चुका है। अरुण जी सप्रे जी के जो कथन पर आप जो कर रहे थे, टिप्पणी आगे आपकी है। संजीव जी देखिए, जो अभी आपने कहा कर्ज की बात, तो बजट से ज्यादा कर्ज है, और वो चारवाक की थ्योरी है कि जब तक कर्ज मिले तब तक कर्ज लेते रहो, घी पीते रहो। मध्य प्रदेश की सरकार, और यही स्थिति केंद्र की सरकार की है, उस पर भी
बहुत भारी कर्ज है। मूल बात यह है कि सरकार की भावना, ये लोकतंत्र है, आपको जनता के लिए अच्छी योजनाएं, जनता को सेवा देनी है, लेकिन आप सीधे पैसे देके बदले में वोट लेना चाहते हो। और विधायक जी ने बहुत साफ कह दिया है, विधायक जी बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में कह दिया कि पैसा मिल रहा है तो चलो वहां खड़े हो जाओ। इससे पहले क्या होता था, आप याद कीजिए, सारे हितग्राहियों को, जैसे अभी बिहार में प्रधानमंत्री गए थे तो वो लखपति दीदी, फलानी दीदी, उन सबको बसों से लाने नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं आपको अरुण जी बिल्कुल ताजा, एकदम ताजा आज का है। आज प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली बिहार को संबोधित किया आपसे कुछ देर पहले, और वहां 70 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए गए हैं। अब 6 तारीख को वहां आचार संहिता 6 के बाद लागू होनी है। आपने देखा होगा कि वहां के जो मुख्य सचिव को चिट्ठी पहुंची हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि जो कुछ करना है 6 अक्टूबर के पहले कर लें। आज प्रधानमंत्री जी वहां जुड़े थे आपसे कुछ देर पहले, नीतीश कुमार मंच पे थे, दोनों डिप्टी सीएम उनके मंच पे थे, और वहां माननीय ने प्रति महिला 10,000 यानी वोट खरीदी, और आप माले मुफ्त दिले बह रहे हैं, सरकारी खजाना खाली, खस्ताहाल बिहार हो गया अभी कुछ देर पहले। टिप्पणी देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि वो परंपरा कहां से शुरू हुई। अब आप तो झोला उठा के चले जाएंगे, देश कहां जाएगा। जो कर्ज में डूब रहे हैं लोग, 10,000, ये इनकी नई नीति थी। इन्होंने वोट खरीदना शुरू किया सीधे सीधे पैसे देके। और विदिशा जिले जिसकी बात कर रहे हैं संजीव जी, वो और भी चमत्कारी जिला है। कुछ साल पहले विदिशा में एक नई कुरवाई नहीं, सिरोंज में आया था। सिरोंज में जनपद पंचायत ने लगभग 30 करोड़ रुपया फर्जी शादियों के नाम पे निकाल के और बंदरबांट कर ली थी। वो विधानसभा में वहीं के सिरोंज के विधायक, भाजपा के विधायक पंडित उमाकांत शर्मा ने उठाया था। उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन वो 30 करोड़ कहां गया, तब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, और वो जो अफसर था वो जेल में रहा था। उसके हाथ के लिखे दस्तावेज आज भी मेरे पास है कि किसको कहां कैसे बांटा गया, सब सारा खेल है। ये सबसे बुरी बात यह है कि जिनको सवाल उठाना चाहिए, अगर सरकार ये कर रही है तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए, नहीं है देखने वाला, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। राष्ट्रपति की तो कोई हैसियत है नहीं, राष्ट्रपति महोदया तो कुछ देखती नहीं, क्योंकि आजकल राष्ट्रपति भवन से गलत जानकारियां भी दी जा रही हैं। तो मूल बात यह है कि आपने इस देश के लोकतंत्र को एक कैप्टिव, जिसको कहते हैं बंधुआ लोकतंत्र में आप बदल रहे हैं। पैसे लो और हमारे साथ खड़े रहो। पैसे अगर आपको लेने हैं तो वही करना होगा जो हम कह रहे हैं। धमकी दी जाती है, पटवारी धमकी देता है कि मकान, प्रधानमंत्री आवास चाहिए, फ्री में राशन चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, लेकिन नहीं होता है। मूल बात यह है कि जिस तरह से धमकी दे दे के लोगों को लूटा जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। और लूटा जा रहा है मतलब उनके वोट लूटे जा रहे हैं, ये सीधी सी बात है। पैसे लो और वोट दे जाओ। बिल्कुल क्यों? क्योंकि हमको जीतना है। जी जी अरुण जी, मैं तीन आपको चार्ट दिखाता हूं। देखिए, तुलनात्मक मैंने चार्ट तैयार किए हैं, ये मध्य प्रदेश वासियों को भी देखने, मैंने इस पर खबर की है, अभी 2 दिन पहले मैंने खबर की है इस पे, एक हमारे खबर लगी है, लेकिन फिर चूंकि ये मामला मौजूद है। देखिए पहला चार्ट देखिए आप, सबसे पहला चार्ट देखिए अरुण जी, चार्ट दिख रहा है, इसमें 5 वो राज्य हैं मध्य प्रदेश सहित, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी और खबरों के पीछे ही खबर है, 1 लाख करोड़ से ऊपर 5 जो बीजेपी शासित राज्य या उनका अलायंस, महाराष्ट्र लाड़की बहना योजना पे सालाना खर्च कर रहा है 45,000 करोड़ रुपए, अरुण जी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश मुफ्त राशन योजना पे सालाना खर्च 20,000 करोड़ रुपए, अरुण जी। राजस्थान मुफ्त बिजली योजना पे सालाना खर्च 12,000 करोड़ रुपए। अरुण जी, अभी जो ये हम लाडली बहना की बात कर रहे हैं, लाडली बहना और साथ में सीखो कमाओ योजना, मैं दोनों को इंक्लूड किया था, इस पे सालाना खर्च हो रहा था 19,350 करोड़ रुपए, और आप ये 310 करोड़ बढ़ जाएंगे तो आप मान लीजिए कि 19,660 करोड़ हो जाने वाला है। फिर हरियाणा भी अब शुरू हो गया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम देने जा रहे हैं। तो वहां जो लाडो लक्ष्मी योजना है, यही शिवराज सिंह चौहान ने जो एक शिगुफा या जिस तरीके से वोट बटोरे थे, वहां खर्चे 10,800 करोड़। ये आपने एक चार्ट देखा। अब मैं एक चार्ट और दिखाना चाहूंगा दर्शकों को भी, और आप भी देखिएगा, ये चार्ट भी देखिए आप। इस चार्ट में देखिए, महाराष्ट्र राज्य पर कुल कर्ज है 8.12 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कर्ज है 7.69 लाख करोड़। ये 31 मार्च 2025 की स्थिति बता रहा हूं अरुण जी, अभी तो और आगे बढ़ गया है ये। फिर राजस्थान राज्य पर कुल कर्ज है अरुण जी 5.62 लाख करोड़, मध्य प्रदेश राज्य पर कुल कर्ज है 4.80 लाख करोड़,
और हरियाणा राज्य पर कुल कर्ज है 2.87 लाख करोड़। ये दो चार्ट हुए। और अब एक दिलचस्प चार्ट, बहुत खूबसूरत अच्छा चार्ट है, मैंने उसको बहुत मेहनत से तैयार किया है, बहुत उसमें खोजबीन की है। अब आप ये भी देखिएगा अरुण जी, ये चार्ट देखिए। ये चार्ट है कि राज्यों की कमाई और जो उनकी मुफ्त योजनाओं पर 6-7 मुफ्त योजनाएं जो मैं बात कर रहा था, जो मैंने बताई हैं। देखिए, महाराष्ट्र राज्य की जो सालाना कमाई है 2,13,966 करोड़ रुपए सालाना कमाई है अरुण जी। और लाड़की बहनों पर सिर्फ 45,000 करोड़, जो मैंने पहले कहा। फिर 18,000 करोड़ रुपए सालाना कमाई है उत्तर प्रदेश की अरुण जी, और मुफ्त राशन योजना पर 20,000 करोड़। मध्य प्रदेश राज्य की कुल कमाई है 71,097 करोड़, और 19,350 करोड़ वो पहले, 310 करोड़ जोड़ूंगा तो और बढ़ जाएगा। सिर्फ दो योजनाएं, दो, बाकी जोड़ेंगे तो पता नहीं कहां जाएगा, आपका जो आय उससे कहीं और निकल जाएगा। फिर राजस्थान 88,389 करोड़ की ये सालाना इनकी कमाई है, और मुफ्त बिजली पर 12,000 करोड़। हरियाणा में इनकी कमाई है 67,539 करोड़ रुपए सालाना कमाई है, और 10,800 करोड़ रुपए आपका निकल जाएगा इस पे। ये स्थिति है अरुण जी, क्या कहेंगे अब आप? नहीं, मैंने जो कहा ना संजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नया प्रयोग किया। देखिए, पहले योजनाएं थी, कांग्रेस के समय भी जनता की मदद के लिए तमाम योजनाएं चली, चाहे उसमें मनरेगा आया, उसमें तब भी मकान दिए जा रहे थे गरीबों के लिए अलग। सभी सरकारों को करना चाहिए, क्योंकि सरकार बनी इसलिए कि जनता की सेवा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना बनाई अपने स्तर पर। वो थी कि जनता, लोकतंत्र को बंधुआ बनाओ, पैसे दो और वोट पाओ। पैसे कैसे जाएंगे? पैसे आपको देखिए, अब विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और जो छात्रवृत्तियां और वो सारी सब में कट होती है। लेकिन अरुण जी देखिए, लैपटॉप वितरण, साइकिल वितरण, फिर आपको उसके अलावा आप पैदा हुए तो आपको पैसा लाडली लक्ष्मी, फिर आप जब मरे तो आपको पैसा। जी, मैं जो कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि हर चीज के लिए आपको पहले आपके ऊपर एक तरह से बोझ लाद दिया, आप खुश हो जाते हैं। 1,250 रुपए में होता क्या है? स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, आप अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। अगर 1,250 पाने वाली महिला अपने बच्चे को दिखाने जाएगी तो आजकल ठीक सा डॉक्टर कम से कम 200 रुपए फीस लेता है, दवा अलग होती है। ये जो चीजें हैं, किस तरह भ्रमाएं कि हमारे देश की जनता भी जो है, जिसको कहें कि थोड़े से लालच में अपना वोट का बिगाड़ती है, वो उसको अपने हक नहीं समझ में आते। 1,250 में ही वो हक पूरा हो जाता है, ये मान लिया जाता है। लेकिन चाहे वो जीएसटी की लूट तो छोड़ दीजिए, बाकी चीजें जो सरकार को करनी है वो भी नहीं कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो कैप्टिव डेमोक्रेसी जो इन्होंने डेवलप की है, कि आपको हमने पैसा दिया, आपको सुविधा दी, अब आप हमारे गुलाम हो, ये विधायक जी ने सीधे सीधे कह दिया। और आज जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री 10,000 डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हो भाई? आप चुनाव के वक्त आपको क्यों याद आ रहा है? आपको जब हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में जब बाढ़ है, तो वहां 60,000 करोड़ रुपया पंजाब का अपना है, वो नहीं दे रहे, उन्हें आप 1,600 करोड़ दे रहे। हिमाचल पूरा तबाह हो गया, उसे आप 1,500 करोड़ दे रहे। और बिहार में आप पैसा बांट रहे हो क्योंकि वहां आपको वोट चाहिए। तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस देश में न पहले हुई ना अब होगी, क्योंकि आप पैसे के बल पर सत्ता हासिल करना चाहते हो। पैसा किसका? पैसा हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर का। उस पर ऐश कौन कर रहा है? उस पर ऐश कर रही है नई भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह पार्टी जिसको कहते हैं, पूरी तरफ से। भाई आप देखिए ना, मैंने बताया ना आपको सिरोंज का उदाहरण, 30 करोड़ शादी के नाम पे फर्जी निकल गए और आज तक कुछ नहीं हुआ ना। ये जांच हुई कि वो पैसा कहां गया। और जांच, सरकारी एजेंसियों की जांच की स्थिति है कि इतना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ, उसमें असली अभियुक्त कोई नहीं पकड़ा गया है। ऐसे ही नर्सिंग घोटाला है, ऐसे ही माइनिंग घोटाला है। तो ये जो पार्टी है, इसने तय किया है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो अटल जी की थी, जो अडवाणी जी की थी, जो मुरली मनोहर जोशी की थी, वो पार्टी और थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पार्टी है, वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, आप सरकारी खजाने से वोट बंधुआ बनाओ, लोगों को वोट लो और देश को अंधकार में धकेल दो। आप अभी लेटेस्ट ले में जो सवाल उठ रहा है उस पर कोई बात नहीं। आप जो बात कह के आए थे, आपको वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए, और आज आपने सारा रायता ढोल दिया किसके ऊपर? सोनम वांगचुक के ऊपर। आप मणिपुर में यही हुआ,
आप संवेदनशील कब होंगे? ये कब मानेंगे कि भारत आपका देश है? आप इसको नर्क जहन्नुम में क्यों धकेल रहे हो? आप गृह युद्ध की आग में क्यों झोंक रहे हो इसको? ये आप तो नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। देश रहेगा, देश था, देश रहेगा। राम का देश है, कृष्ण का देश है, अंबेडकर का देश है, गांधी का देश है, सुभाष का देश है। ऐसे वो याद किए जाते हैं, वैसे आप याद किए जाओ। आप इस देश को सांप्रदायिकता, जातीयता और गरीबी और अमीरी की लड़ाई में झोंक दिया है आपने। अब आप पैसे दे रहे हो तो अमीर इसलिए दुखी है कि हमारा पैसा इनको जा रहा है, गरीबों को जा रहा है, और गरीब जो है इसलिए दुखी है कि उसकी भरपाई फिर भी नहीं हो रही है। सरकार इसके पीछे बहुत संकट का सबब हो गया कि एक तरफ हम कहते हैं 140 करोड़ भारतीय हैं, हमारे पास 280 करोड़ हाथ है, लेकिन ये हाथ बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। मैं नहीं कहता जो गरीब है उनकी मदद होनी चाहिए, जिनको बिल्कुल ही हैंड, लेकिन ये जो हमारे सरकारी खजाने से ऐसा करो। मैं एक और देखिए, एक चार्ट और देख लीजिए। अब मैं केवल बीजेपी की नहीं, मैं कांग्रेस को भी कंडेम करूंगा, दूसरे दलों को भी करूंगा, इसको भी देखिए आप, क्योंकि ये रोग सबको लग गया। देखिए इस चार्ट को भी, अब देखिए इस चार्ट में आप नजर डालिए। तेलंगाना कमाई 98,191 करोड़ सालाना, और 6 चुनावी गारंटियों पर, ये राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, खर्च है 56,084 करोड़ रुपए सिर्फ 6 चुनावी गारंटी है। मैं वही कह रहा हूं। मैं दूसरा देखिए, इसके आगे देखिए, वही हो रही है। कर्नाटका में सरकार कांग्रेस की है, सालाना कमाई 1,37,466 करोड़ की सालाना कमाई, 3 चुनावी गारंटियों पर सालाना खर्च 48,636 करोड़। हिमाचल प्रदेश 9,345 करोड़ की सालाना कमाई, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सालाना एक ही योजना 2,100 करोड़ की खर्च। फिर आइए झारखंड आ जाइए। झारखंड में सालाना कमाई 25,359 करोड़। यहाँ वो सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिली जुली। और मैया सम्मान, मैया एक आखिरी आती, मैया सम्मान योजना का सालाना खर्च 7,200 करोड़। अंतिम पंजाब सालाना आय 47,971 करोड़। 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त योजना पर सालाना खर्च 15,000 करोड़। और ये सारे आरबीआई और सरकारी सूत्रों से मैंने आंकड़े निकाले हैं, कोई पीछे नहीं है। और इसीलिए शायद लोग बोल नहीं पाते। अंतिम टिप्पणी, सबसे बड़ी चीज ये है, आप याद कीजिए कि जब शिवराज सिंह ने पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शुरू किया था, तो कमलनाथ तब मुकाबले में थे, उन्होंने भी कहा था हम 1,500 देंगे। मूल बात यह है कि ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, कैश ट्रांसफर की। अब वो दावे के साथ कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हो आप और क्यों दे रहे हो? एक तरफ आप कहते हो, मूल बात यह है कि चीजें इन्होंने शुरू की। और एक बात समझिए कि सत्ता में केंद्र से लेकर राज्यों में ज्यादा तो यही है। अब आपने हिमाचल कहा, आपने कर्नाटक कहा, आपने पंजाब कहा, आपने झारखंड कहा, बंगाल, उड़ीसा में तो अब यही आ गए हैं। सब जगह यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल एक जो परंपरा शुरू हो जाती है, वो कोई ये नहीं हिम्मत जुटा सकता कि नहीं। मैं इसमें टोकूंगा आपको। देखिए आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये शुरुआत साउथ से होती थी। वहां ये सब कि अनाज फ्री, साड़ी मुफ्त, टीवी दे दो, ये दे दो। डीएमके और एआईडीएमके में ये सब होता था, आंध्र प्रदेश में होता था। मैं ये शुरुआत शायद वहीं से हुई थी, मुझे लगता है वहीं से हुई। वो सब जगह वो तो ये दरअसल क्या है कि आज जब केंद्र के सरकार पर प्रधानमंत्री 10,000 रुपए खाते में डाल रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे। बिहार सरकार ने डाला है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। बिहार सरकार ने, बिहार सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? बिहार तो और कंगाल है। बिहार की हालत ये है कि सड़कें नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस कहते थे, चाल चरित्र चेहरा वो बिगड़ गया, उस पे बात करी, वो सही है। अब घूसखोरी का जो रूप है वो बदल गया। वो लाडली बहना हो गई है, वो कहीं लाडली लक्ष्मी हो गई है, और सरकार घूस दे रही है, बदले में वोट ले रही है। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये इस देश के लिए सबसे ज्यादा घातक है। ये देश बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की जो आदतें बदल जाएंगी, फिर आएगा पैसा कहां से? कोई अपने घर से देगा क्या? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो बांट रहे हैं, जो मोदी की गारंटी दे रहे हैं, क्या वो अपनी कमाई से दे रहे हैं? ये भारत सरकार का पैसा है। और अब तो ये डिविडेंड रिजर्व बैंक से भी ले रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं देश को। ये जो है भगवान बचाए, जो परंपराएं शुरू हुई हैं, सब वही फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल अरुण जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही तकलीफ है। देखिए 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज मोदी जी की सरकार पर है। और कब ये 2014 से 2025 11 साल से कुछ तब 55,000 करोड़ था,
और आज 200 करोड़ प्लस, यानी कि शायद 208, 210 करोड़, 210 लाख करोड़ ऐसा कुछ कर्ज है 4 और गुना से बढ़ता ज्यादा चला हो है। गया। तो कहा ये जा रहा है जब 2029 में ये सत्ता छोड़ेंगे या जैसी भी स्थिति होगी तब 300 लाख करोड़ या उसके ऊपर का कर्ज देश पे, और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा अभी जा रहा है, आगे और जाएगा। बहुत बुरी हाल है अरुण जी, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें नहीं वो तो पड़ता। हम तो जो भी बीजेपी दे से हमने ठीक है सबके दिखाए आंकड़े, लेकिन बीजेपी से जो उम्मीदें होती थी, बीजेपी ने पूरा सब कुछ नहीं, ये भांग वाला कुआं कर दिया, जो मैं बार बार कहता हूँ, भांग वाला। कैश देखिए, वो व्यापारी हैं, ऐसा उन्होंने कहा था, व्यापार उनके खून में है, गुजराती हैं, तो उन्होंने वोट का व्यापार शुरू किया, पैसा सरकार के खजाने से, वोट भारतीय जनता पार्टी को, वोट मोदी को। और ये देखिए वही बात है, आगे नाथ ना पीछे पगा, उन्होंने तो कह दिया कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, लेकिन जो आज 1200 रुपए पा रहे हैं वो ये भूल रहे हैं, 1200, 1250, 1500 पाने वाले, कि उनके बच्चे क्या करेंगे। ना रोजगार है, ना साधन है, और लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं, पर भगवान बना के कोई समझ नहीं रहा है। बिल्कुल अरुण जी, वही आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल कोई समझ नहीं रहा, और हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। और वो माले भी आप अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, माले मुफ्त दिले बह रहे हैं। और जिसके और फिर उसके अलावा जो आपने कहा अरुण जी, सबसे मुद्दे की बात है कि गुलामों सा व्यवहार। आप कहते हो कि आजादी है, लेकिन नहीं, आप छोड़िए, फसल मत काटिए, उसे छोड़िए, आपको मुफ्त दे रहे हैं, हमारे यहाँ आके आप वो गुलामी करिए, वहां सभा में मोदी मोदी करिए या आके करिए मोहन मोहन करिए, वो है। और ये बड़ा शर्मनाक है अरुण जी। बहुत अच्छी चर्चा करी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं हम नई चर्चा के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, हम खबरों के पीछे की खबर की बात कर रहे थे। और ये जो है, एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली सत्ता, वो ये कहे कि नहीं आप दे पा रहे हो 1250 मुफ्त, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं या सरकार नहीं दे रही, वो खुद भारतीय जनता पार्टी दे रही कि वो उसमें आना पड़ेगा मुख्यमंत्री की सभा में, वरना खैर नहीं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपनी टिप्पणी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और हमारी ये खबर, ये चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।